गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास और आज हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सापेक्ष गरीबी की माप। सापेक्ष गरीबी की माप एक बार हम डाल लेते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं कि सापेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार की आय या उपभोग स्तर समाज के औसत या मध्य स्तर की तुलना में बहुत कम होता है। इसमें व्यक्ति की तुलना समाज के अन्य लोगों के साथ की जाती है। अब हम देखते हैं कि सापेक्ष गरीबी को हम किन रूप से, किन माध्यम से मापते हैं। तो पहला है हमारा माध्यमिका आय। माध्यिका आय जिसको हम बोलते हैं मीडियम इनकम। मीडियम इनकम आय। अब इसको देख लेते हैं क्या है। कई देशों में कि जिस व्यक्ति की आय राष्ट्रीय माध्यिका आय से, कौन सी, राष्ट्रीय माध्यिका आय से 50% से 60%, 50% या 60% से कम होती है, उसे सापेक्ष रूप से गरीब माना जाता है। यह यूरोप और कई विकसित देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका यहाँ पर ये नहीं, ये ज्यादातर यूरोप और कई विकसित देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा गिनी गुणांक, जिसे हम इंग्लिश में गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। कौन सा है? गिनी गुणांक। गिनी कोएफिशिएंट अब गिनी कोएफिशिएंट क्या है? तो गिनी कोएफिशिएंट का विकास हमारा 1912 में इटली के सांख्यिकीविद तथा समाजशास्त्री कोराडो गिनी द्वारा किया गया था। और गिनी गुणांक किसे कहते हैं? तो गिनी गुणांक जिसे गिनी अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, किसी देश में या देश के बीच जनसंख्या के आर्थिक असमानता को ज्ञात करने के लिए यह एक सांख्यिकी उपाय है। यह किसी देश में जनसंख्या के सदस्यों के बीच आय या धन का वितरण के फैलाव को मापता है। इसका मान 0 से 1 क्या? इसका मान 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, या हम ये भी कह सकते हैं कि 0 से 100 के बीच में रहता है। जहां पर 0 क्या है? 0 है हमारा पूर्ण समानता और
वन क्या है? वन है हमारा पूर्ण असमानता, पूर्ण असमानता। इसका फॉर्मूला भी है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। गिनी गुणांक का फॉर्मूला क्या है हमारा? GC इक्वल्स टू A अपॉन A प्लस B। ये हमारा गिनी गुणांक का फॉर्मूला है। अब ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका हम अध्ययन क्यों करते हैं, इसको भी हम ध्यान में समझ लेते हैं कि गिनी गुणांक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो गिनी गुणांक के माध्यम से आय की असमानता को ज्ञात करना सहज और सरल होता है। गिनी गुणांक में वृद्धि इंगित करती है कि सरकारी नीतियां समावेशी नहीं हैं। इसमें अमीरों को उतना ही लाभ हो सकता है जितना गरीबों को, मतलब कि इसमें आय का वितरण समान रूप से होता है। ये गरीबों के लिए भी जितनी फायदेमंद है उतनी अमीरों के लिए भी होती है। और गिनी गुणांक उपयोगी है क्योंकि यह आय और धन के नकारात्मक मूल्यों को पेश करने में मदद करता है। और सबसे उपयोगी क्या है कि उच्च गिनी गुणांक का अर्थ एक मौजूद सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च करने और अमीरों पर अधिक कर लगाने का प्रलोभन भी हो सकता है। तो ये हमारा था गिनी गुणांक। ये क्लास हमारी यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का लेकर आएंगे। थैंक यू।